हाय ऑल। आप सभी को विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। आज सबसे पहले हम आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज हम सीखने वाले हैं गुरु गोविंद सिंह की जयंती क्यों मनाई जाती है। आज हम जानेंगे कि प्रकाश पर्व क्यों कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती को प्रकाश पर्व या प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी के बारे में देखेंगे आखिर क्यों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें धर्म गुरु थे। इनसे पहले और भी कुछ धर्म गुरु थे, जैसे गुरु नानक देव जी, दूसरे अंगद जी, तीसरे गुरु अमर जी, चौथे गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी, छठे गुरु हरगोविंद जी, सातवें गुरु हरराय जी, आठवें गुरु हरकृष्ण जी, नौवें गुरु तेज बहादुर जी और 10वें गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तराधिकारी लेने के बाद सबसे पहले इन्होंने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और गुरु के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। इनके बाद सिख धर्म में कोई अगले गुरु नहीं आए। अंतिम गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को ही कहा गया। हर साल सिख समुदाय के साथ साथ अन्य लोग भी गुरु गोविंद सिंह की जयंती को मनाते हैं। इसी प्रकाश पर्व का अर्थ और महत्व: अंधकार को दूर कर सत्य, ईमानदारी और सेवा का प्रकाश फैलाना। ईमानदारी और सत्य निष्ठा से अपने कार्यों का करना। इन्होंने लोगों को बताया और सिखाया कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना ही सच्चा प्रकाश है। प्रकाश पर्व के दिन या गुरु गोविंद सिंह की जयंती के दिन सभी गुरुद्वारे को, दुनिया के सभी गुरुद्वारे को भव्य तरीके से सजाया जाता है। जुलूस निकाली जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है, श्रद्धालु अरदास लगाते हैं और अपने गुरु का गुणगान करते हैं। मुख्य रूप से इनका आयोजन और इनकी रैली बिहार के पटना के गांधी मैदान में आयोजित की जाती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था और बिहार के पटना साहिब में हुआ था। लेकिन इनकी जयंती जनवरी में क्यों मनाई जाती है? इनकी जयंती जनवरी में इसलिए मनाई जाती है कि ये जो 22 दिसंबर 1666 है, ये इनके ग्रोगियन कैलेंडर के अनुसार है। विक्रम संवत 1723 में इनका जन्म पौष माह के सप्तमी तिथि को हुआ था। इसीलिए हर वर्ष प्रकाश पर्व या प्रकाश उत्सव के रूप में गुरु गोविंद सिंह की जयंती को मनाया जाता है। पौष महीने के सप्तमी तिथि को, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हर साल मनाया जाता है। वर्ष 2025 में ये 6 तारीख को मनाया जाएगा। वो घर जहां इनका जन्म हुआ था और 4 साल वहां पे रहे थे, उस घर और उस जगह अभी पटना साहिब या हरमंदिर जी के नाम से जाना जाता है। इनका बचपन का नाम गोविंद राय था और 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का पुत्र थे और उत्तराधिकारी के रूप में उन्हीं से अपना उत्तराधिकारी लेकर ये 10वें गुरु बने थे। इनके माता का नाम गुजरी था। इनके जन्म के लगभग 4 साल बाद 1670 में उनका परिवार पंजाब आ गया और मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चकनान के नामक स्थान पर आ गया। चकनान की आजकल आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह की आरंभिक शिक्षा आनंदपुर से ही हुई, जहां इन्होंने फारसी और संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए पूर्ण सैन्य कौशल सीखा। ये एक आध्यात्मिक, जैसे कहा जाता है कि जिस घर में जैसे होते हैं वैसे ही बच्चे भी उस घर के वैसे ही होते हैं। तो इनके पिताजी खुद गुरु तेग बहादुर जी एक धर्म गुरु थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके पुत्र भी एक धर्म गुरु और आध्यात्मिक राह पे ही चल पड़े थे।
कुछ समय के बाद कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन का एक मामला आया। कश्मीरी पंडितों का धर्म परिवर्तन जबरन औरंगजेब के शासकों द्वारा करवाया जा रहा था। तो कुछ कश्मीरी पंडित इनके दरबार में आए अपनी फरियाद लेकर कि हमें ऐसा कहा जा रहा है कि तुम लोग धर्म परिवर्तन करो, और अगर नहीं करोगे तो एक शर्त है। ये शर्त है कोई ऐसा महापुरुष लेकर आओ जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता है तो अपना बलिदान दे दे। तो हम सभी आप लोगों को धर्मांतरण छोड़ देंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये फरियाद लेकर के जैसे ही ये यहाँ पे आए इनके दरबार में, तेग बहादुर के दरबार में, और वहीं पे गुरु गोविंद सिंह भी एक छोटे से उम्र में थे, लगभग 8-9 साल का उम्र रहा था होगा उन समय। जैसे ही बात आई कि वहां पे किसी एक महापुरुष को बलिदान देना है, तो इन्होंने तुरंत कहा सबसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकते हैं। अब इनकी ये बातें फरियाद सुनकर गुरु तेज बहादुर जी कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए सोचने लगे कि अब इन्हें इन्हें बचाना है, और इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पे सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेज बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात बैसाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए, और 10वें गुरु घोषित होने के बाद इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। इन्होंने अपना शिक्षा भी जारी रखा, लिखना पढ़ना, घुड़सवारी करना, सैन्य कौशल सीखना। 1684 में उन्होंने चंदीदी बार की एक रचना की। 1685 तक वो जमुना नदी के किनारे पोआंटा नामक स्थान पर रहे। इसी बीच गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थीं, माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिब। इनके 4 बच्चे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। ये काफी साहसी थे। गुरु गोविंद सिंह जी काफी साहसी थे। इसी बीच 10वें गुरु घोषित होने के बाद इन्होंने बहुत कार्य किए। जैसे अपने पढ़ाई को तो जारी रखा ही रखा, सैन्य कौशल और शिक्षा को, ये सबको इन्होंने कंटिन्यू रखा। और इसके बाद इन्होंने जो मुख्य काम किया, 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। इन्होंने 1699 बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किया। खालसा जो सिख धर्म के विधिवत शिक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, और इन्होंने एक सामूहिक रूप से खालसा सेना तैयार की। इनका सबसे एक रोचक कहानी यह है कि इन्होंने सभी अनुयायियों में से कुछ अनुयायियों को, सबसे पहले एक अनुयायियों को बुलाया और उनसे पूछा कि कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयं सेवक जो उनके अनुयायी थे वो बोले कि जी मैं। उन्हें एक तंबू में ले जाकर खुद बाहर आए, और उन वापस जब आए तो उनके तलवार में खून लगे हुए थे। गुरु ने फिर से, गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर से दोबारा उस गुरुओं से दोबारा वहां पे लोगों से पूछा कौन अपना बलिदान देना चाहता है। भीड़ में से फिर एक आदमी आया सामने, फिर उसको तंबू में लेकर गए। फिर जब बाहर आए तो उनके हाथों में खून से लगे तलवार थी। ऐसे ही करते करते 4-5 लोगों के अनुयायियों ने तैयार हुए। 5वें को जब लेकर के गए, जब वापस आए तो पांचों सेवक अंदर से जीवित पाए गए, और जीवित सैनिकों के साथ 5वें के साथ लौटे। वो पांचों को उन्होंने पंज प्यारे का नाम दिया, और सबसे पहले खालसा का नाम दिया।
इससे ये चेक करना चाहते हैं कौन है जो सच में बलिदान दे भी सकता है, या बस ऐसे ही हमारे खालसा के सैनिक कैसे होने चाहिए, तो हमारे खालसा के सैनिक बलिदानी होने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इस तरीके से सभी खालसा के उसके आत्मा को टटोल रहे थे, आत्मा को उसके चेक कर रहे थे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो सही समय पे धोखा ना दे दे। इन्होंने सभी खालसा अनुयायियों के 5 का कहरा सिखाया। 5 का कहरा का मतलब इनका था 5 क। 5 क के मतलब था पहला का केस, कंघा, कच्छा, कर्ण और कृपाण। केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। तो सभी को इतनी चीजें फॉलो करना था, इसका कहरा। अगर इनकी जीवन साथी की बात करें तो इनकी 3 पत्नियां थीं, माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब। इनके 4 बच्चे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। काफ़ी सारे बिल्कुल अपने पिताजी की तरह ही काफ़ी शस्त्र में पारंगत और साहसी बालक। कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया कि इनके 2 बड़े बेटे औरंगजेब से युद्ध में मात खा गए और शहीद हो गए। इसी बीच में माता गुजरी ने अपने 2 छोटे साहबजादे को लेकर के एक गाँव की तरफ जा रहे थे। एक उनका पुराना रसोइया मिल गया और उसे अपने घर लेके गए। इसी बीच उस रसोइये ने क्या किया कि इनके छोटे से जो पैसे थे, छोटे-मोटे इनके पैसे और चंद रुपयों के लिए इन्होंने औरंगज़ेब को इनका पता बता दिया। जैसे इनका पता औरंगज़ेब को बताया, उनके सिपाहियों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको गिरफ्तार करने के बाद 3 दिन तक दोनों छोटे बच्चे को, एक 7 साल का बालक, एक 5 साल के बालक को काफ़ी परेशान किया कि इस्लाम धर्म कबूल करो। लेकिन कितने भी परेशान करने के बाद ये साहसी बालक अपने पिताजी से जो सीखे थे इन्होंने, धर्मांतरण के लिए कभी तैयार नहीं हुए। और इसी बीच में माता गुजरी को एक ठंडे महल में कैद करके रखे हुए थे। 3 दिन के बाद भी जब इन्होंने अपना इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया तो इनके 2 छोटे बेटे, दोनों साहबजादे को जिंदे दीवार में चुनवा दिया था औरंगजेब ने। वो काला दिन था 27 दिसंबर सन 1704, जब उनके दोनों साहिबजादे और जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को दीवारों में चुनवा दिया गया था। काफी भावुक स्टोरी है इनकी। जैसे ही ये खबर माता गुजरी को शीत महल में पहुंचा, माता गुजरी सोच सकते हैं कि उस तरफ के साथ कि जो छोटे छोटे बच्चे जिसे जिंदे दीवार में चुनवा दिया गया है, उस सदमा को सह न सकी और मृत्यु लोक को प्राप्त हो गई। जैसे ही ये खबर गुरु गोविंद सिंह तक पहुंचा, उन्होंने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी, ललकारा कि अब मैं यहाँ से भाग रहा हूं, तुम पकड़ सको तो पकड़ लो, आ जाओ पीछे। 8 मई 1705 को मुक्तसर नामक स्थान पर मुगलों से भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जीते। गुरु गोविंद सिंह काफी साहसी थे। इन्हें संत सिपाही भी कहा जाता था। ये धर्म को भी मानते थे और सैन्य शक्ति भी का विश्वास रखते थे, इसलिए इन्हें संत सिपाही कहा जाता है। इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए इनके पिताजी ने अपनी जान के न्यौछावर बलिदान दे दिया था। धर्मांतरण रोकने के लिए, अंग्रेजों को रोकने के, मुगलों को रोकने के लिए इनके 2 बड़े साहबजादे माता गुजरी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो साहसी 2
साहबजादे जोरावर में फतेह सिंह, 5 साल और 7 साल की उम्र के बालक, कितना साहस रहा होगा उनमें, जिन्होंने इस्लाम कबूल करना नहीं सोचा, अपना जान देना ही कबूल किया। कुछ समय पश्चात 7 अक्टूबर 1708 में गुरुजी का नांदेड़ में, जो महाराष्ट्र में है, ये दिव्य ज्योति में लीन हो गए। यहाँ पे भी जब औरंगजेब हारा था, कुछ समय के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु की खबर इन्हें मिली थी, तो इन्होंने बहादुर शाह को मुगल का शासक बनाया और उनसे इनके अच्छे मधुर संबंध थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद पड़ोसी राज्यों ने अपने कुछ पठान को इनके पीछे लगा दिया, जिन्होंने इन्हें मौका देख के इन पे घात किया और ये भी शहीद हो गए। पूरा इनका वंश देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए, इसलिए इन्हें सर्ववंशदानी भी कहा जाता है। एक बार आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग इनकी वीर गाथा को भूले नहीं, जितना हो सके इनके जैसा बनना तो मुश्किल है आज के दिन में, लेकिन अगर इनके बताए हुए राहों पे अगर कुछ दिन के लिए भी चल लें, इनकी वाणी को ही सुन लें, इनको विचार को ही अपने विचार पर रखें, तो ये इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।